जात पात का विनाश, डॉक्टर अंबेडकर खुद लिखे हैं। जात पात टूटने का तरीका तो डॉक्टर अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद ने क्लियर किया है। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर खुद लिखे हैं, जात पात का विनाश होना चाहिए। जब तक भारत में जात पात रहेगा तब तक भारत को संवारा सजाया नहीं जा सकता है। भारत को बाबा साहब चाहते थे कि जात पात का विनाश हो। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि सत्य बात है। इंसान में तो जाति होती नहीं है, तो फिर जात पात कहाँ से? डॉक्टर अंबेडकर खुद लिखे हैं, जात पात का विनाश। और हम शूद्र हैं, बॉबे साहब लिखे हैं। और एक और किताब है, शूद्रों का खोज। और बाबा साहब अंबेडकर खुद शूद्रों का इतिहास, मतलब पिछड़ों का, शूद्र मतलब पिछड़ा, पिछड़ा कहने के बाद दलित, आदिवासी सब पिछड़े में हम लोग आ जाते हैं। अहिर, कोयरी, कुर्मी सब पिछड़ा है। हम लोग वैश्य नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, 4 में हम लोग सबसे निचल का पौदान पर है। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, शूद्रों का इतिहास, पिछड़ों का क्या इतिहास है? तो यही तो है कि लात जूता खाए के इज्जत से रहे के, ये तो इतिहास हम लोगों का है। चटाई पर बैठ, भूइयाँ में सूत, चटाई पोड़ा ओढ़, चटाई पोड़ा पर सूत, निमन अन्न न खा, फाटल पुरान वस्त्र पहना, यह हम लोगों का इतिहास है। दक्षिण मुहे घर बनाव, पट्टी न कटवाव, नाना प्रकार का उत्पीड़न का दास्ता हम लोगों का है। हमारा इतिहास नाना प्रकार का कलंकित किया गया इतिहास है। इस इतिहास को जानने की जरूरत है कि हम रियल में सुनहरा इतिहास हमारा रहा है। ये आर जाए है तो इनका इतिहास घटिया है। राम नाम का कोई चीज़ नहीं है। राम का ऐतिहासिक पुरुष बनाने के फेर में ही लोग हैं। वो काल्पनिक चीज़ है। राम 56 करोड़ देवी देवता काल्पनिक चीज़ है जी। और तुलना करता है बुद्ध का, राम का तुलना किया जाता है। तो तुलना कर, सत्य को और सत्य में तुलना होगा। बुद्ध यथार्थ थे, सच्चाई था, बुद्ध का पैदाइश हुआ है, बुद्ध किसी देश का राजा थे, कहीं के शासक थे, उनका पूर्वज था। राम का न कोई पैदाइश का इतिहास है, न कुछ उसका इतिहास नहीं, सब खिस्सा कहानी है। उसका इतिहास बनाया जा रहा है तिक्रम में, तुलना बुद्ध से। तो उसका इतिहास में लिखा गया है। तो इस सब जानने के बाद, शूद्रों का इतिहास, इसको पढ़ने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि रियल में हमारा इतिहास क्या था। अछूत कौन थे? हाँ, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने? आहा, कितना बेहतर का उनका ये बात है। अछूत कौन थे? जैसे मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र और उसके नीचे अंतज, जिसका कोई जाति धर्म है ही नहीं। वो वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। ये किताब में मिलेगा। जो अछूत, इनको रोड पर चलने का अधिकार, रास्ता पर, धरती पर पैदा लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। कमर में झाड़ू, गर्दन में घंटी, हारी, इनको तो और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए हम लोग तो 50 जूता खाए, ऐ लोग 100 जूता खाया। यही इतिहास है हम लोगों का। जूता खाए हम लोग, अपमान झेले, तो कोई 12 आना 8 आना अपमान झेला, कोई 16 आना अपमान झेला, लेकिन हम सब एक ही खेमे के लोग हैं। जो जल्दी उनके आर्यों के जूता को चाटने के लिए सरेंडर कर गया, वो शूद्र हुआ। जल्दी हम उसके सुपरमेसी को मान लिए, उसके गुलामी को मान लिए, वो अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, तेली, ये सब हुआ। उसका सेवा करने के लिए जल्दी सरेंडर कर गया। और जो अछूत लड़ाई दिया, जम के लड़ाई लड़ा, वो अछूत बना दिए गए। उनको गांव से दक्षिण रहना है, दक्षिण घर बनाना है, नाना प्रकार का बात मैं क्या कहूँ। ये पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि अछूत रियल में कौन है, शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है। ये है बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन। अच्छा, इस पर बाबा साहब अंबेडकर खुद लिखे हैं, बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन। इस पर बाबा साहब अंबेडकर लिखे हैं। और बस्तिल का पतन और फ्रांस की राजक्रांतियां, वो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, तो एक राजा का पतन और दूसरे का आगमन। इसी तरह से यहाँ
बौद्ध धर्म किसी किसी दिन में किसी समय बुद्ध का यहाँ वाला था, बोलबाला था, किसी के घर में बौद्धमय भारत था। उस समय भारत दुनिया का स्वर्ण युग कहा गया, सुपर पावर था कि दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अब बुद्ध के विचार को अशोक सम्राट गुप्त काल एक्सेप्ट किया, तब न ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध के चलते अशोक भी बन गए। गुप्त काल भी जहाँ ताला नहीं लगता था, वेंसन फाहियान आया था तो लिखा था, अलवर्णी आया था तो लिखा था। जब भारत में शूद्रों का क्या वहाँ शूद्रमय था, उस समय तो जाति थी नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय था नहीं, और उस समय अंतजन चूंकि उस समय जाति मनुस्मृति की रचना हुई नहीं थी, तो उसमें तो सब समान थे। बुद्ध के टाइम में, अशोक के समय में, गुप्त काल का पतन होने के बाद ये जाति पाति की रचना, ये आडंबर, बौद्ध धर्म का पतन। अब उस समय बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था। आज दुनिया में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है, दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है। और जहाँ बुद्ध खत्म हो गए, धराशाही हो गए, बुद्ध को सारे बौद्धिस्टों को कत्ल कर दिया गया, तो कौन काटा? कौन मुगल काटा है बौद्धिस्टों को? अंग्रेज काटा है बौद्धिस्टों को? कोयरी कुम्हार चमार दुसाध काटा है? कानू कलवार काटा है बुद्ध को? इस खेल को सारे लोग बूझ रहे हैं, लेकिन हमारे बैकवर्ड के नेता मलाई के चलते विरोध नहीं कर रहे हैं। और जब सारा राजदंड हाथ में ले लेगा तो सबको फिर हुए लात जूता का रजिस्ट्री होगा इन लोगों का, बैकवर्डों का। किताब तो ये किताब बौद्ध धर्म का पतन, उत्थान था तो बौद्ध धर्म विश्व का बेहतर भारत था। अब पतन हो जाने के बाद दुनिया का सबसे घटिया भारत हो गया। इसलिए बौद्ध जौन बुद्ध को एक्सेप्ट किया वो तो चकाचक है। भारत का संविधान, और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में क्या दम है, संविधान क्या समाज को, देश को क्या देने के लिए बनाया गया है, संविधान कैसे चलेगा, इसकी जानकारी हो तो कोई प्रशासन आपके साथ जुर्म नहीं करेगा। अधिकार का रक्षा करने के लिए संविधान बनाया गया। इस संविधान को आरएसएस भाजपा हटाने जा रहा है। हिंदू के नाम पर ये चाहते हैं कि हम मुल्हड़ बना करके फिर ये बैकवर्ड को, दलित को हिंदू बनाया जा रहा है। अब जीतन राम मांझी जैसा आदमी हिंदू अपना के कही बारन, पासवान जी अपना के हिंदू कही बारन, तो उस सबको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जब अहिर कोयरी कुर्मी जब हिंदू न बात, चमार दुसादा मुसहर आदिवासी हिंदू कैसे हो जाए? हिंदू का जहर पिला करके इन लोगों का एक्सप्लॉइट कराया जा रहा है, शोषण कराया जा रहा है। इसको हमारे नेता लोग समझते नहीं। नेतागिरी में, कुर्सी के लालच, मलाई के लालच में आने वाला पीढ़ी हमारा गुलाम बनने जा रहा है, इसका इनके पास कोई ख्याल नहीं है। इनका अभी के ख्याल कुर्सी या खानदानवाद, परिवारवाद में ही लोग लगे हुए हैं, मलाईवाद में लगे हुए हैं। ये सब इस संविधान का अध्ययन से ये सब पता चलता है। बिना अध्ययन किए हुए सत्य से साक्षात आपको नहीं होगा। सत्य जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए ज्योग्राफी पढ़ना होगा। जीव के रहस्य को जानने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हिसाब जोड़ने के लिए मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर या जो भी महापुरुष हैं, वो कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन है। यहाँ जो भी हम क्लास के पढ़ाई पढ़े थे, स्कूली पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे पिताजी के द्वारा बहुत कुछ हमको हासिल हुआ। जो रात दिन चौपाई, दोहा, मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद, पुराण को कहते थे, ये सब लबड़ई है, झूठ है, ढोंग है, देवी देवता होता नहीं है, जात पात होता नहीं है। और कार्ल मार्क्स का जिक्र, पेरियार का जिक्र हमारे पिताजी करते थे। पेरियार रामास्वामी, वी रामास्वामी नायकर। तो महापुरुषों का नाम हमारे पिताजी के जुबान से बचपन में से ही खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर उसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते थे, उसमें का बात आती थी। फिर पेरियार का किताब, सच्ची रामायण वगैरह वगैरह के, मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर के किताब पढ़ने के बाद तो इस सब का वो जिक्र किया करते थे। जब जेल हम लोग गए तो जेल में जा कर के इतिहास का डीप अध्ययन किया, ज्योग्राफी का डीप अध्ययन। ज्योग्राफी का तो मैं पहले से भी विद्यार्थी था। और उसके बाद वहाँ अध्ययन करने के बाद जब जेल से आए हैं तब
अर्जक संघ में बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फूले का, तस्लीमा नसरीन का और से किताब का अध्ययन करने के बाद जगदेव प्रसाद का और भगत सिंह का, तो बाबा साहब अम्बेडकर का किताब कितना पढ़ा जाए, अब पढ़ने का हिम्मत अब नहीं कर पाता है।